Hello, welcome to my channel Within Tech Edu। आज हम एक्सेल के वो फॉर्मूलेस पढ़ेंगे जो हर जगह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक है आपका वी लुकअप और एक है आपका एच लुकअप। वी लुकअप वर्टिकली जाता है, वर्टिकल शो करता है, और एच लुकअप हॉरिजेंटल शो करता है। ठीक है, यानी जो वी लुकअप है वो इस टाइप से डेटा को शो करेगा, और जो एच लुकअप है वो डेटा को हॉरिजेंटली शो करेगा। यानी अगर हमें वी लुकअप यूज़ करना है तो हमें हर बार लेफ्ट मोस्ट कॉलम को लेके चलना पड़ेगा इस साइड का, और अगर हमें एच लुकअप यूज़ करना है तो मोस्ट लेफ्ट कॉलम अप साइड का लेके चलना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है वी लुकअप और एच लुकअप। तो एक शीट बना रखी है मैंने, नॉर्मल सी मार्क शीट से हम कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, उनके मार्क्स हैं, उनके टोटल नंबर हैं, डिवीज़न या एवरेज कह सकते हो आप, और देन डिवीज़न दे रखी है। अगर आप चाहो तो मैं इस फॉर्मूले को आपको फिर से लगा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम टोटल कर लेते हैं। इक्वल टोटल के लिए हमें चाहिए सम, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल प्लस एंटर, ये टोटल आ गया। एवरेज हमें सबका निकालना है, तो हम जितने कॉलम्स का आपको चाहिए आप उतने कॉलम सेलेक्ट करो, फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, नंबर दो, टोटल, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल प्लस एंटर, ये आ गया। फिर हम आ जाते हैं डिवीज़न। इक्वल इफ़ लॉजिक, अगर ये वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू हो 70 के, कॉमा, तो वो हो जाए फर्स्ट। अगर सेम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो 60 के, तो वो हो जाए सेकंड। अगेन इफ़ दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू हो 50 के, तो वो हो जाए थर्ड। अदरवाइज फेल। 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे एक एरर दे दी है मैंने, डबल क्लोड नहीं दिया। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब हमें चाहिए है यहाँ पे वी लुकअप। आज मैं वी लुकअप आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, इसके बाद जो भी वीडियो होगी उसमें कुछ अलग फंक्शन के बाद एक वी लुकअप बताऊँगा, जिसमें हम या तो इंडेक्स का यूज़ करेंगे या मैच का यूज़ करेंगे। किसी ना किसी एक का यूज़ करके मैं आपको उसका यूजमेंट बताऊँगा। पहले मैं आपको बताऊँगा मैच के साथ, फिर मैं आपको बताऊँगा इंडेक्स के साथ। तो हमें वी लुकअप निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम इस कॉलम को यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, क्योंकि वी लुकअप क्या करता है, देखिए, लुक फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल। लेफ्ट मोस्ट कॉलम मतलब दिस कॉलम, जो भी टेबल है उसका पूरा लेफ्ट मोस्ट कॉलम, ये पूरा इसका लेफ्ट मोस्ट कॉलम है। जहाँ से भी लेगा हर बार एक लेफ्ट वैल्यू ही उठाएगा। ठीक है, वी लुकअप वैल्यू है हमारी ये, कॉमा, टेबल एरे हमारा पूरा आएगा। अगर हमने नेम से लिया है तो पूरी टेबल एरे जाएगी, कॉमा, कॉलम इंडेक्स। कॉलम हम ऐसे जाते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2। देखिए कॉलम हम कैसे यूज़ करते हैं वी लुकअप पे, कॉलम हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे कॉलम के लिए। अच्छा, हमें रो चाहिए ना एक, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये है कॉलम नंबर। ठीक है, तो हम आते हैं इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू है हमारी ये, कॉमा, टेबल एरे है हमारा ये पूरी, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर हमें चाहिए हिंदी, तो हिंदी है 2 पे, हमने दे दिया 2, कॉमा, अप्रोशिएट मैच के लिए हम देते हैं
1 और फॉल्स के लिए एग्जैक्ट मैच के लिए हम देते हैं 0। देखिए हिंदी आ गया। अब इसको लो और यहाँ तक आप Ctrl+R कर दो, और पूरा अगर आप नीचे तक ले जाओगे तो पूरी वैल्यू आ जाएगी। बट अभी आपको पूरी वैल्यू तो दिखानी नहीं है, तो हमें क्या करना है, एक अगला फॉर्मूला देना है। तो हम अगला फॉर्मूला दे देते हैं कि अगर हम सोहन का निकालेंगे तो कैसे लेंगे। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू है हमारी ये, यानी टेबल पे जाओ, लुकअप वैल्यू ये लो और इस टेबल पे जाओ, यहाँ से अब सर्च करो और ये टेबल पे चेक करो कि ये रोहन पे कॉलम नंबर 2 पे कौन सा सब्जेक्ट है या कितने मार्क्स हैं। तो उसने ये दिखा दिया, तो हम इक्वल वी लुकअप, ठीक है। अगर हम यहाँ से वैल्यू लेते हैं और टेबल एरे तो हमारा सेम रहेगा, कॉमा। अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर, इंग्लिश का है तो इंग्लिश का कॉलम इंडेक्स कितना है 3, तो हमने दे दिया 3, 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए इंग्लिश पे 50 आ गया, ठीक है। इसी तरह से मैथ्स का अगर हम लेते हैं तो वी लुकअप, कॉलम इंडेक्स ये, कॉमा, कंप्लीट टेबल, कॉमा, कॉलम इंडेक्स है हमारा 4, कॉमा, हाँ जी 4, 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। 50 ये भी आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम हर बार क्या ले रहे हैं, टेबल ले रहे हैं पूरी, है ना। अब हमें एक चीज़ पता चल गई है कि ये चीज़ जो है वो सब पे डिफ़ॉल्ट जा रही है, यानी हम जितना भी फॉर्मूला ले रहे हैं वो सब पे यही जा रहा है टेबल का। तो क्यों ना हम इसको एक नाम दे दें, जैसे यहाँ पे ये क्या लिख के आ रहा है नेम बॉक्स पे A3। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम इसको पूरा सेलेक्ट करें तो यहाँ पे लिख के आ जाए टेबल, है ना। तो उसके लिए हम खुद एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं या खुद एक फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे जाएंगे हम उसके लिए, फॉर्मूलाज पे एक ऑप्शन आता है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर में देखिए क्या दिखा रहा है, नेम मैनेजर में दिखा रहा है कि क्रिएट, एडिट, डिलीट एंड फाइंड ऑल द नेम्स यूज्ड इन द वर्कबुक। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सम माई सेल किया और माई सेल का हमने कॉलम नंबर दे दिया कि C20 से C30, तो हम गए नेम मैनेजर पे। नेम मैनेजर पे जाने के बाद हम गए न्यू पे। न्यू के बाद हमने इसको नेम नहीं दिया, हमने इसको दे दिया टेबल, और टेबल के लिए बाद हमने ये पूरी वैल्यू उठाई यहाँ से रेफरेंस पे और यहाँ तक ले आए। तो इसने क्या करा, A3 से I8 तक सारे कॉलम्स को ले लिए, और ये जो वी लुकअप आ रहा है वो इसका नाम आ रहा है शीट का। ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, टेबल आ गया, है ना। अब हम यहाँ इक्वल, अब जब हम वी लुकअप लेंगे, लुकअप वैल्यू ये लेंगे, कॉमा, अगर आप यहाँ से ये पूरी टेबल लेते हो तो बाई डिफ़ॉल्ट क्या ले लेगा, टेबल उठा लेगा। अगर आप खुद भी लिख देते हो TABLE टेबल, कॉमा, तो उसने देखिए टेबल को पूरा सेलेक्ट कर दिया, हमें बार बार यूज़ नहीं करना पड़ा टेबल के लिए। कॉलम इंडेक्स हमने दे दिया इसको 5, 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी नेम मैनेजर क्या करता है कि एक तरह का एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देता है कि आप उस पर अपने अकॉर्डिंग जो है वो काम कर सकते हो। अब हम इसको लगा देते हैं इक्वल वी लुकअप, सब पे हम लगा ही देते हैं फॉर्मूला, इक्वल वी लुकअप। इससे क्या हो गया, हमारे लिए थोड़ा सा आसानी भी हो गई कि हमें बार बार टेबल सेलेक्ट नहीं करनी है, सिर्फ टेबल लिखना है, कॉलम नंबर देना है, 0 देना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देना है। इसी को हम एक एक फॉर्मूला सब पे लगा देते हैं एंड देन ड्रैग कर देते हैं, कॉमा, टेबल, कॉमा, टोटल है आपका 7 पे, कॉमा 0, ठीक है। फिर आ गए ब्रैकेट, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू है हमारी दिस, कॉमा, हमें यहाँ देना है टेबल, कॉमा 8, 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर, अगेन इक्वल वी लुकअप, नेम मैनेजर है ये,
टेबल कॉमा 9 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, तो इससे देखिए कितनी इजी से हो गया और कितनी जल्दी हो गया। हमें क्या करना, हर बार कॉलम को जाके सेलेक्ट नहीं करना पड़ा जैसे हमने इसमें कर रखा है ना। इसमें हमने कॉलम को सेलेक्ट करा हुआ है, बट हमने जैसे ही मैथ्स के बाद आए, हम मैथ्स के बाद साइंस पे जैसे ही हमने एक टेबल क्रिएट कर दी खुद की कि भाई ये चीज़ जो है ये टेबल है, इसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो ये है आपका वी लुकअप। हम अभी सिर्फ वी लुकअप पे आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगे वो हम आएंगे एच लुकअप पे। तो आज के लिए बस इतना। वी लुकअप अच्छे से पढ़िए, ना समझ में आए कमेंट पे पूछिए, मैं आपको वी लुकअप पे फिर से वीडियो बना के दे दूँगा और सिंपली तरीके से और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा अगर इस बार नहीं आता है तो। और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।